बच्चों, चयनित मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताए थे, जहां पे आपको u बाई v के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। याद कीजिए, जब हम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन बताए थे तो उसमें 4 बेसिक कंसेप्ट था। कोई दो फंक्शन अगर सम और डिफरेंस के टर्म में रहता है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, आपको पता है, अलग अलग कर देते थे। फिर अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, मीन्स u इंटू v में है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। और u बाई v मीन्स कोसेंट फॉर्म में है तो उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे। तो सेम टू सेम यहाँ पे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन तो हमने नहीं लिखाया था, लेकिन यहाँ पर भी वही कंसेप्ट चलेगा। कोई दो फंक्शन सम और डिफरेंस के टर्म में था तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करते थे। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन पे हमने ब्रेक किया, मीन्स कोई दो फंक्शन अगर u बाई v के फॉर्म में है तो उसके लिए हमने देखा कि कैसे उसको ब्रेक किया जाता है। आज हम देखेंगे बच्चों, कोई दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है, मीन्स u इंटू v के फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते हैं लेट u एंड v बी टू फंक्शंस ऑफ x, then integral of u into v dx equals to u into integral of v dx minus integral of dc of first into integral of second dx। कहने का मतलब क्या हुआ, u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v। कहने का मतलब फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन v है। आप देख रहे हैं u इंटू v लिख रहे हैं, फर्स्ट u आ रहा है, सेकेंड v आ रहा है। तो u इंटू v dx अगर हम ब्रेक करेंगे तो u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हुए सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ। अब जो है, जो ही आप जानते हैं, अगर हम ये इंटीग्रल का साइन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, तो क्या होता है, ये जब भी आएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग dx ऑपरेटर आएगा ही आएगा। उसके बीच में जो है हमने क्या किया है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शंस इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ अब लिखेंगे dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है बच्चों। इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शंस इक्वल्स टू क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ
डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है इसका हम कुछ प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं लेट u एंड v be two functions of x as we know आपको पता है डिफरेंशिएशन से u इंटू v अगर रहता है तो हम इसको लिखते हैं u इंटू डीसी ऑफ v प्लस v इंटू डीसी ऑफ u implies that आप यहां से, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, implies that d u इंटू v इक्वल्स टू u इंटू d ओवर dx v प्लस v इंटू d ओवर dx एज u और इस पूरे का dx। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग on both sides we have लिखेंगे d u इंटू v इक्वल्स टू u इंटू d ओवर dx एज v प्लस v इंटू d ओवर dx एज u dx। ठीक है, इंप्लाइज दैट आपको पता है अगर हम dx लिखते हैं तो x मिलता है, dy लिखते हैं तो y मिलता है, ये आपको पता है। तो यहां से हम बेस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका u इंटू v इक्वल्स टू अलग अलग अगर हम ब्रेक करेंगे तो u इंटू d ओवर dx एज v dx प्लस v इंटू d ओवर dx एज u dx। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लिख सकते हैं implies that u इंटू d ओवर dx एज v dx इक्वल्स टू, इसको हम इधर कर लेंगे तो u इंटू v माइनस v इंटू d ओवर dx एज u dx। इसको हम एक मान लेते हैं। बच्चों यहां पे मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, इसके आगे हम मान लेते हैं लेट u इक्वल्स टू fx एंड dv ओवर dx इक्वल्स टू gx। ठीक है, यहां पे दो फंक्शन हम मान लिए हैं, ये जो u इंटू डी ओवर dx एज v था, इस फंक्शन को हमने fx मान लिया और इस फंक्शन को gx मान लिया। तो u इंटू ये जो भी है वो हम मान चुके हैं, लिखेंगे देन du ओवर dx इक्वल्स टू, यहां से मिल जाएगा आपको f डैश x एंड यहां से अगर हम इसको इधर कर देंगे यहां से तो मिलेगा v इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ gx। ठीक है बच्चों, आपको पता है इसको इधर करेंगे तो gx इंटू dx आएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो v इक्वल्स टू मिलेगा इंटीग्रल ऑफ gx। ठीक है, अब इस सभी का वैल्यू अगर हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे therefore from इक्वेशन फर्स्ट we have, अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ fx इंटू gx dx इक्वल्स टू
यहां से u इंटू वी है तो u का काम कर रहा है fx, तो लिखेंगे fx इंटू, अब v का काम कर रहा है gx, इंटीग्रल ऑफ gx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ v, v का काम यहां पे कर रहा है, v का काम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ gx dx इंटू, और यहां पर du ओवर dx को मान लिए हैं f डैश x, तो ये हो गया f डैश x dx। अब अगर आप इसको सजा के लिखते हैं तो हो जाएगा fx इंटू gx dx इक्वल्स टू fx इंटू इंटीग्रल ऑफ gx माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए ये आप सबसे पहले लिख दीजिए f डैश x इंटू इंटीग्रल ऑफ gx dx, और एक आपका यहां पे रहेगा। तो ये जो फंक्शन मिला है, ये फंक्शन देखिए fx u का काम कर रहा है, और यहां से gx जो है gx ये आपका सॉल्व करके आ चुका है। कहने का मतलब ये हुआ u इंटू वी, अगर आप इसको u इसको v रखते हैं तो u इंटू वी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ fx को अगर हम u माने हैं तो dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस f डैश x मिला है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन v हम लिखे थे dx। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको सजा सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहां पर जो है अपना जो फॉर्मूला है u इंटू वी, यानी इस फंक्शन का जो हमने इंटीग्रल निकालेंगे u इंटू वी का, ये आपको पता है u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये आपको पता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, यहाँ पे दो दो फंक्शन करके आएगा, तो हो सकता है दोनों फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो, दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए एक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, मींस साइन x इंटू लॉग x dx ऐसा रहे, तब हम यहाँ पे किस फंक्शन को u मानेंगे और किस फंक्शन को v मानेंगे। साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर dx, या फिर सपोज कीजिए रहेगा log x इंटू साइन इनवर्स x dx। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहां पर फॉर्मूला में तो हमने पढ़ लिया u इंटू वी है, तो हम इसको सजा दिए। लेकिन डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं क्या होता था कि u इंटू वी रहता था, किसी भी फंक्शन को u किसी भी फंक्शन को भी वहां पे ले लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मींस सिलेक्शन ऑफ u एंड v पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी लिख देते थे। लेकिन यहां पर जो है बच्चों फर्क पड़ेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ u एज फर्स्ट फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ u एज फर्स्ट फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ u एज फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। we can choose first function as u, we can choose first function as u which comes first in the word islet, where
where I stands for inverse trigonometric function. L stands for logarithmic function. A stands for algebraic function. T stands for trigonometric function. T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function. ठीक है बच्चों, यहां पर जो है आप समझ लीजिए, अगर कोई दो फंक्शन है u इंटू भी के फॉर्म में, तो उसका इंटीग्रेशन तो हमको करना है इस फॉर्मूला पे ब्रेक करके, ये तो समझ में आ गया। लेकिन किस फंक्शन को u और किस फंक्शन को भी मानेंगे, तो यहां पर एक सवाल है। इसके लिए हमने एक आपको बताया है, सिलेक्शन ऑफ u एज फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन हम u मानेंगे, किस फंक्शन को हम u सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमने बताया वी कैन चूज फर्स्ट फंक्शन एज u व्हिच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट वेयर I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आइलेट जो ये हमारा वर्ड है, इसका जो ऑर्डर है, I पहले आता है, उसके बाद L, फिर A, फिर T, फिर E। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वर्ड जो है आइलेट, इसका जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ द लेटर, तो यहां पर जो लेटर यूज हुआ है इस वर्ड में, तो लेटर जिस क्रम में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंक्शन को सजाते हैं u के रूप में। अगर I पहले है, इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले लेना है। L लॉगरिथमिक फंक्शन मींस लॉगरिथमिक फंक्शन को उसके बाद रखना है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन को रखना है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रखना है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रखना है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों यहां पर हम देखेंगे, एक एग्जांपल आपको हम रख देते हैं, जैसे x log x dx। यहां पर वर्ड आपका है आइलेट, इसमें आपको पता है L लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है और A अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। यहां पर x है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, log x है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर लिखेंगे लेट I इक्वल्स टू, एक बार हम सजा लेंगे log x इंटू x dx। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां पर log x अपने ऑर्डर में है, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन बाद में अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब हमारा काम शुरू हो जाता है फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला आपको पता है, u इंटू भी dx अगर रहेगा तो हम लिखते हैं u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस dc ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला पे अगर हम बेस करेंगे तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू log x आपका बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन माइनस dc ऑफ फर्स्ट मीन्स d ओवर dx एज log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। ठीक है बच्चों, इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू मिलेगा log x इंटू
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू dx। मीन्स आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, x dx implies that I equals to x square by 2 into log x minus 1/2, ये हो जाएगा x square by 2। फाइनली आपको पता है हमको कांस्टेंट जोड़ना होता है, तो मिलेगा I equals to x square by 2 into log x minus 1/4 x square plus c। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। हम एक्सरसाइज 7.6 में आपको कुछ और क्वेश्चन को बताएंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप एक बार इस पूरे वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार में, जितना बार में हो सके आप बढ़िया से समझ लीजिए। हम आपको एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी का, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।